यहाँ मेरी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मैं लैला हूँ। मेरे 12वें जन्मदिन पर मेरी माँ ने मुझे ये दिल के आकार का लॉकेट दिया। अंदर एक तरफ मेरी माँ की तस्वीर है और दूसरी तरफ मेरी। उन्होंने मुझसे कहा, इस हार के माध्यम से मैं तुम्हारे साथ रहूंगी जहाँ भी तुम जाओ। जब भी तुम मुझे याद करोगे तुम इसे देख सकते हो। उस साल मेरे दोनों माता पिता की एक नौका दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मैं एकमात्र जीवित बची थी। मेरी देखभाल करने के लिए कोई रिश्तेदार नहीं था, इसलिए मुझे एक समूह गृह में रखा गया। मेरा जीवन पूरी तरह से उलट-पुलट हो गया था। मैं अपनी माँ की तस्वीर को घूरती और पूरे दिन रोती रहती। आखिरकार एक संगीतकार दंपति ने मुझे गोद ले लिया। उनकी बदौलत मैंने फिर से जीना शुरू किया। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, लैला, हमने तलाक लेने का फैसला किया है। दुर्भाग्यवश हम अब तुम्हारे दत्तक माता पिता नहीं रह सकते। 18 साल की उम्र में मुझे फिर से समूह गृह में वापस जाना पड़ा। आपको 21 साल की उम्र तक उस घर में रहने की अनुमति है। मैं 18 से ऊपर थी। मैं कभी भी जा सकती थी। मेरे पास जाने के लिए कहीं और नहीं था, इसलिए मैं अनिच्छा से वहाँ रुकी रही। इस बीच मैंने काम की तलाश शुरू कर दी। अगर मैं पैसे कमाना शुरू कर देती तो मैं वहाँ से निकल सकती थी। मैं फिर से पूरी तरह से मैथ्स टूट चुकी थी। मेरा एकमात्र सहारा मेरी माँ थी, जिसे मैं अपने लॉकेट में रखे हुए थी। एक दिन निदेशक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। कमरे में उनके एक बुजुर्ग थे। निदेशक ने कहा, लैला, मेरे पास तुम्हारे लिए बड़ी खबर है। एक परिवार से हैं जो तुम्हें गोद लेना चाहता है। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अभी अभी 18 साल की हुई हूँ। मैं अपनी जिंदगी खुद से बनाना चाहती हूँ। उस आदमी ने कहा, मिस लैला, अगर आप हमारा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं, तो हम इस घर को $5 मिलियन का दान देंगे। यह स्पष्ट रूप से एक धनी परिवार था, लेकिन मैं एक और गोद लेने के साहसिक कार्य से थकी हुई थी। मैंने निदेशक की ओर देखा। वह उत्सुकता से मेरे जवाब का इंतजार कर रहे थे। खैर, $5 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, इसलिए उनका उत्साहित होना सही था। मुझे हाँ कहना पड़ा, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि मैं घर के बारे में सोच रही थी। अगले दिन एक लग्जरी कार मुझे लेने आई और मुझे हवाई अड्डे ले गई। हम एक निजी विमान में सवार हुए। नहीं पता था हम कहाँ जा रहे थे। उड़ान भरने के देर बाद वह बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। उसने बताया उसका नाम लियोन है और वह वकील है। आप नए परिवार के बारे में जानने को उत्सुक हैं। आपके लिए एक बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि आपको एक राजा ने गोद लिया है, उन्होंने कहा। वह सही नारी। बेशक मैं हैरान थी। मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैंने श्रीमान लियोन उनके साथ। उन्होंने विनम्रता से उन सभी का जवाब दिया। उन्होंने मुझे बताया कि जिस देश की ओर हम जा रहे थे वह समुद्र के बीच में 3 द्वीपों से बना है। उसकी कुल जनसंख्या 170,000 है। सबसे बड़ा द्वीप राजधानी है। यह एक बहुत ही समृद्ध देश है, क्योंकि दुनिया की 2 सबसे बड़ी हीरे की खदानें वहाँ स्थित हैं। इसके नागरिक बहुत खुश हैं और अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं। जब हम उतर रहे थे, श्रीमान लियोन ने मुझे महल दिखाया, जो द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर बना था। यह एक परिखटा से सीधे निकला हुआ लग रहा था। मैं एक सपने में थी। राजा ने मुझे क्यों गोद लिया? मैंने पूछा। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, उन्होंने कहा। उतरने के बाद हम महल तक एक छोटी सवारी पर गए। यह हवाई जहाज से जितना बड़ा दिखता था उससे भी बड़ा था। दीवारों पर शाही परिवार के पूर्व सदस्यों के चित्र थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे एक राजा ने गोद लिया है। मैं खुद को छुटकी लेने से डर रही थी, क्योंकि अगर यह एक सपना था तो मैं इससे जागना नहीं चाहती थी। श्रीमान लियोन ने मुझे मिस इस्ला से मिलवाया। वह महल में बटलर थीं। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी देखभाल करेंगी। वह एक गर्मजोशी से भरी महिला थीं। उन्होंने मुझे भोजन कक्ष में ले गईं। क्या आप अपने कमरे में जाने से पहले कुछ खाना चाहेंगे? हम बुफे के लिए 99 व्यंजन तैयार करते हैं। मैंने उनका धन्यवाद किया और कहा, मैं भूखा नहीं हूँ। यह सारा खाना देखकर ही मेरा पेट भर जाता है। फिर मिस इस्ला मुझे मेरे कमरे में ले गईं। मैं चारों ओर देख रहा था, मंत्रमुग्ध होकर। मेरा कमरा शानदार था। 3 अन्य लोग अंदर आए। मिस इस्ला ने कहा, शाही दर्जी आपके माप लेंगे। वे आपके लिए ऐसे कपड़े बनाएंगे जिन्हें आप रोजाना या विशेष अवसरों पर पहन सकते हैं। वे शुरुआत में 100 रोजाना के कपड़े और 100 गाउन बनाने की सोच रहे हैं। क्या ये आपके लिए पर्याप्त होगा? कृपया मुझे गलत न समझें, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? मिस इस्ला ने जवाब दिया, उस स्थिति में फिलहाल हम 10-10 करेंगे। मैं कहने वाला था, यह भी अधिक लगता है, लेकिन मिस इस्ला ने कहा, सुबह में आप राजा से मिलेंगे, आपको इसकी जरूरत है। दर्जियों के साथ चली गईं। जब मैंने सुना कि मैं राजा से मिलने वाला हूँ तो मैं बहुत उत्साहित था। वह कैसे होंगे? क्या वह मुझे पसंद करेंगे? उन्होंने मुझे गोद क्यों लिया? मैं अपने कपड़े भी नहीं बदल पाया था कि मैं सो गया। मेरे दिमाग में लाखों सवाल घूम रहे थे। मैं एक अजीब आवाज से जागा। ये मेरी खिड़की से आ रही थी, क्योंकि मेरा कमरा बहुत ऊंचाई पर था। मैंने सोचा कि यह कोई पक्षी होगा। जब मैंने पर्दा खोला तो मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। एक जिराफ मुझे घूर रहा था। मैंने तुरंत खिड़की खोली। मैंने जिराफ के सिर को सहलाना शुरू कर दिया। नीचे से किसी ने चिल्लाया, क्या वह आपको परेशान कर रही है? नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। क्या आपके पास यहाँ ऐसे जानवर हैं? मैंने पूछा। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, हमारे पास यहाँ जिराफ, मोर, हिरण, तोते, यहाँ तक कि पांडा भी हैं। आप उन्हें बगीचे में चलते समय देख सकते हैं। क्या आप उनके देखभाल करता है?
हाँ, मेरा नाम लुकास है, उन्होंने कहा। मैंने नीचे चिल्लाया, मैं लैला हूँ। जब लुकास ने कहा, मुझे भी, मैं आपको आसपास देखूंगा, मैंने चिल्लाया, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? मैंने कभी बच्चे जिराफ को नहीं देखा। 5 मिनट बाद मैं लुकास के साथ बच्चे जिराफ के पास था। दुर्भाग्यवश इस बच्चे की माँ की प्रसव के दौरान मृत्यु हो गई। बेला उसे खिला रही है, उन्होंने कहा, और मैं आंसू बहाने लगी। मैंने अपना लॉकेट खोला और उन्हें अपनी माँ की तस्वीर दिखाई। मैं आमतौर पर इतनी आसानी से नहीं रोती। मैंने भी अपनी माँ को खो दिया। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं उन्हें याद नहीं करती, मैंने कहा। लुकास बच्चे जिराफ की ओर मुड़े। इस छोटे लड़के का नाम लुकास है। आप जानते हैं कि मैंने उसे अपना नाम क्यों दिया? क्योंकि वह भी मेरी तरह अनाथ। उसे देखकर मुझे याद आता है कि मैं अनाथ हूँ और माँ याद आती हैं। यदि हमें मादा जिराफ मिली तो उसका नाम आपके नाम पर रखेंगे। तभी मैंने मिस इस्ला को मुझे बुलाते हुए सुना। मैं लगभग भूल ही गया था कि मुझे राजा से मिलने जाना है। मैंने लुकास को अलविदा कहा और उनकी ओर दौड़ पड़ी। राजा अभी एक बैठक में है। इस बीच हम एक ऐसी जगह जा सकते हैं जो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी। कई दरवाजों के बाद हम मिस इस्ला की बताई जगह एक आभूषण की दुकान पहुँचे। यहाँ एक चमकदार प्रदर्शन था। जब हम अंदर गए तो मैंने पूछा, महल के अंदर एक आभूषण की दुकान है, क्या ये केवल शाही परिवार के लिए खुली है? मिस इस्ला और अंदर के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। मिस इस्ला ने जवाब दिया, ये कोई दुकान नहीं है, ये शाही गहने हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। वह व्यक्ति एक विशाल हीरों से बना हार पकड़े हुए था। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगी? यह दुनिया के सबसे मूल्यवान हारों में से एक है। मैंने अपने हार को पकड़े रखा। बहुत धन्यवाद, लेकिन मेरे पास पहले से ही दुनिया का सबसे मूल्यवान हार है। मिस इस्ला आश्चर्यचकित हो गई। क्या आप सुनिश्चित हैं? आप यहाँ से जो चाहें ले सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की इन गहनों का विरोध कर सकती है। बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं कभी भी इस हार के अलावा कुछ और पहनना नहीं चाहती, मैंने जवाब दिया। मिस इस्ला ने कहा, अब हम राजा से मिलने जा सकते हैं। मुझे यकीन है कि वह प्रसन्न हो। जब हम सिंहासन कक्ष पर पहुंचे, मिस इस्ला एक कुर्सी की ओर इशारा किया और वहां रुकने कहा। वह राजा से बात करने के लिए अंदर गई। आधे घंटे बाद दरवाजा खुला। मिस इस्ला ने मुझे अंदर बुलाया। राजा और राजकुमार आपका इंतजार कर रहे हैं। सिंहासन कक्ष में जाते समय मैं इतनी उत्साहित थी कि मुझे लगा मेरा दिल मेरे सीने से बाहर कूद जाए। मैं फर्श को घूर रही थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि और क्या करना है। कुछ कदम चलने के बाद मैं रुक गई। मैंने राजा की आवाज की गहरी ध्वनि सुनी। यहाँ आओ लैला, अपना सिर उठाओ ताकि मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देख सकूं। इस महल ने तुम्हारा लंबे समय से इंतजार किया है। मैंने राजा और उनके बगल में राजकुमार को देखा। मैं इतनी हैरान थी कि लगभग बेहोश हो गई, क्योंकि राजा के बगल में जो व्यक्ति था वह लुकास था। मेरे चेहरे पर आश्चर्य देखकर आनंदित हो रहा था और शरारती मुस्कान दे रहा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें आश्चर्य हो सकता है। अगर मैं उसी दिन सुबह मिले पशु देखभालकर्ता को बाद में एक राजकुमार के रूप में देखता तो मैं भी आश्चर्यचकित होता। बाकी कहानी सुनकर आप और आश्चर्यचकित हो सकते हैं। जब से आप महल में आई हैं, आपने कई परीक्षणों का सामना किया है। आप यहाँ आने वाली 46वीं लड़की हैं। आप में से प्रत्येक को पूरे अमेरिका के 46 समूह घरों से चुना गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश पहले की 45 लड़कियाँ इस चरण तक पहुँचने से पहले ही अयोग्य घोषित कर दी गई थीं। पहली लड़की हैं जिसने सभी परीक्षण पास किए और मुझसे मिली। मुझे समझ नहीं आया कि राजा किस बारे में बात कर रहे थे। मैं बोलने के लिए बहुत उत्साहित थी, मैं केवल मुस्कुरा सकती थी। राजा ने ऊपर देखा, वह चुप रहे और दीवार पर एक पेंटिंग को घूरने लगे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। उस पेंटिंग में जो महिला हैं वह मेरी प्रिय पत्नी ओलिविया हैं। मैं उनसे न्यूयॉर्क में मिला और पहली नजर में ही उनसे प्यार हो गया। जल्द ही हमने शादी कर ली। तब मैं केवल एक राजकुमार था। जब मेरे पिता का निधन हुआ तो मैं राजा के रूप में उद्घाटन हुआ। ओलिविया रानी बन गई। हम एक बहुत खुशहाल जोड़ा थे। जब लुकास का जन्म हुआ तो हम एक बहुत खुशहाल परिवार बन गए। कई वर्षों तक हमने अपने देश पर शांति से शासन किया, लेकिन हर परिकथा का अंत होता है। ओलिविया का पिछले साल निधन हो गया। वह अनाथालय पली बड़ी थी। वह चाहती थी लुकास अनाथ से शादी करे, इसलिए उनकी इच्छा पूरी करना चाहती। मिस इस्ला ने हमारे लिए महल की अच्छी दुल्हन चुनने के लिए कई दौर की परीक्षाएं तैयार की। मिस इस्ला ते बढ़े। बड़ी खुशी से मेरे राजा। पहला सबसे आसान परीक्षण था ऑल यू कैन ईट बुफे। महल में आई 3 लड़कियां इसे रोक नहीं सकी और घंटों तक खाती रहीं। वे पहले द्वार में अयोग्य रहीं। 8 लड़कियां अयोग्य हो गईं। उन्होंने तुरंत मेरी पेशकश को स्वीकार कर लिया कि वे 100 रोजमर्रा की पोशाकें और 100 विशेष गाउन बनाएंगी। उनमें से कुछ के लिए यह भी पर्याप्त नहीं था, इसीलिए वे अगले दौर में नहीं जा सकीं। महल में आई 11 लड़कियां जिराफ टेस्ट के दौरान अयोग्य हो गईं। उनमें से कुछ जिराफ से डर गईं। उनमें से कुछ ने लुकास को नीचा समझा क्योंकि वह जानवरों देखभाल करता था। उससे बात सिर्फ आप ही सभी लड़कियों में से लुकास के साथ बेबी जिराफ को देखने गईं। 23 उम्मीदवार अंतिम दौर में अयोग्य हो गए, जो कि आभूषण परीक्षण था। जब उन्होंने सभी आभूषण देखे तो वे लगभग अपना दिमाग खो बैठे। वे बहुत सारे अंगूठियां, बालियां और हार लेना चाहती थीं। यह निश्चित रूप से हमें दिखाता है कि वे कितनी लालची थीं। और इस तरह आपने सभी परीक्षण पास किए और हमारे राजा से मिलने वाली पहली लड़की बनी। और आपको क्या लगता है कि आगे क्या हुआ?
राजा ने अपने बेटे की ओर देखा। अब तुम्हारी बारी है, उन्होंने कहा। लुकास मेरे सामने एक घुटने पर बैठ गया और पूछा, क्या तुम मेरी पत्नी और हमारी राजकुमारी बनोगी? आपने शायद अंदाजा लगा लिया होगा कि मेरा जवाब क्या था। अब हमारी सगाई हो गई है, हम अगले महीने शादी कर रहे हैं। वैसे एक मादा बेबी जिराफ का जन्म हुआ, लेकिन मैंने उसे अपना नाम नहीं दिया। मैंने उसका नाम अपनी माँ के नाम पर रखा। अब एक और चीज है जो मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है जब भी मैं उसे देखती हूँ। आपको मेरी कहानी पसंद आई तो टिप्पणियों में बताएं। मैं इस चैनल पर वापस आने और आपको महल की और कहानियां सुनाने की योजना बना रही हूँ। अलविदा।